हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन पूजा के उद्यापन की पूजा विधि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यदि आपने सावन महीने के व्रत किए हैं, पूरे महीने आपने व्रत किया है, चाहे आपने सावन के सोमवार का व्रत किया है, चाहे आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, अगर आपने सावन के महीने में किसी भी प्रकार की पूजा की है तो आप लास्ट वाले दिन सेम इस विधि से पूजा करें और उसका उद्यापन करें, तभी उस पूजा का पूर्ण फल जो है ना आपको प्राप्त होगा। या आपको पूजा करनी कब है? इस पूजा को आप चाहें तो 14 के दिन कर सकते हैं, आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप थोड़ा सा बिजी होंगे क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन भी होता है। तो 8 या 9 तारीख में आप किसी दिन, जिस दिन आपको सुविधा हो उस दिन आप इस पूजा को ज़रूर करें, तभी ये पूजा जो है ना पूर्ण मानी जाती है। ये पूजा आपको करनी है, सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को प्रदोष काल के समय भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में विशेष मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पे चौकी बिछा ली है, घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, साथ के साथ मैंने एक कांसे की प्लेट ली है, उसमें जो है ना मैं इस तरह से ओम बना लूँगी। सावन के महीने की ये लास्ट पूजा है, तो इस दिन आप पूरा पार्थिव शिव परिवार ज़रूर बनाएं और कोशिश करें कि मिट्टी का परिवार बनाएं। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर जब आप पूजा करते हैं तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चांदी की प्लेट ली है, कांसे की प्लेट के ऊपर मैं इस तरह से उसे उल्टा रख दूँगी। बेलपत्र लिया है और भगवान शिव को विराजमान करूँगी, गणेश जी पार्वती को विराजमान करूँगी। और जब भी आप भगवान शिव को विराजमान करें तो उनकी जो जलहरी का मुख होता है, जो लंबा लंबा सा होता है ना मुख, उसे जो है ना आपको उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको ये बात कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूँ। इसके बाद आपको थोड़े से फूल और थोड़े से चावल अपने हाथों में लेने हैं। सबसे पहले आवाहन करना है गणेश जी का, माता पार्वती का और भगवान शिव का आप मन में आवाहन करें। इसके बाद गंगा जल चढ़ाएं। तो सबसे पहले गणेश जी पर चढ़ाएंगे, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद आपको शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना है। इसके बाद मैंने कटोरी में पंचामृत बना लिया था, तो मैं एक एक चम्मच जो है ना इस तरह से पंचामृत चढ़ाऊंगी। पूरी पूजा में आपको बोलना क्या है, क्योंकि मंत्र तो हम सबको आसानी से नहीं याद होते हैं, नहीं आते हम सबको। तो आपको क्या है, नमः शिवाय करते हुए ये सारी सामग्री इस तरह से आपको चढ़ानी है। इसके बाद मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी, जनेऊ चढ़ा दूँगी और जनेऊ चढ़ाने के बाद जो है ना 1 चम्मच जल छोड़ा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से इत्र लगा दिया है, हल्के हल्के हाथों से इत्र लगाएं। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें थोड़ा आराम से करें। कई बार होता है जल्दी में जो है ना मूर्तियाँ चटकने का डर रहता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर इस तरह की कोई गलती हो जाती है तो ये पूजा एकदम खंडित जो है ना मानी जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ पूजा हमेशा आराम से करो। खासकर जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखकर पूजा करना है। पानी भी उतना ही चढ़ाना है जितना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी अगर थोड़ी बहुत जल्दी रहती है तो भगवान के ऊपर आप एक उल्टा बेलपत्र करके जल चढ़ाएं, तो इससे जो है ना मूर्तियाँ सुरक्षित रहेंगी और खंडित भी नहीं होंगी। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर चंदन का तिलक कर रही हूँ। माता पार्वती को मैं इस तरह से रोली का टीका कर दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी। अब हम जो है ना फूल चढ़ा देंगे। भगवान शिव को गुलाब के फूल, कमलगट्टे के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर मिल जाए तो कमलगट्टा भी आप चढ़ा सकते हैं या कमल के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। माला है तो माला पहना दीजिए। अपराजिता के फूल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, अगर हैं आपके पास तो आप अवश्य रूप से चढ़ाएं। इसके बाद मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। बेलपत्र पर चंदन चावल लगाकर आपको इस तरह से उल्टा बेलपत्र करके चढ़ाना है। साथ के साथ अगर आपने भगवान शिव और पार्वती की अगर तस्वीर रखी है तो उनकी भी पूजा आप साथ के साथ ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर लड्डुओं का भोग लगा दिया है। भगवान शिव की पूजा में चूरमा के लड्डू विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। आप चाहें तो घर में बना सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, जैसी आपकी स्थिति हो उस हिसाब से देख लें। इसके बाद मैंने फल का भोग लगा दिया है। धूप दीप दिखा दे भगवान को, इस तरह से जो है ना धूप दीप दिखाए जाते हैं।
और हाँ, भोग में आप बेलपत्र ज़रूर डालें और भोग लगाने के बाद जल का आचमन ज़रूर कराएं। आचमन कैसे करवाते हैं? 1 चम्मच जल लेकर भोग के ऊपर घुमाना है और उस जल को छोड़ देना है। इसके बाद आज है लास्ट डे, मतलब उद्यापन वाला दिन है। तो उद्यापन के दिन नारियल ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो आपको एक नारियल लेना है, नारियल चढ़ा देना है। इसके बाद गुलाल, सिंदूर, अबरक और हाँ, भगवान शिव पर भांग ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है। वैसे तो आपको पसारी की दुकान पे मिल जाएगी, अगर मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाएं। ये है दान सामग्री जो हम पूरे महीने व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो लास्ट वाले दिन हमें ये सारे सामान दान ज़रूर करना है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। माता पार्वती के लिए इसमें साड़ी है, भगवान शिव के लिए धोती दुपट्टा है और माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान है। एक मैंने इसमें चांदी का बेलपत्र रखा है। अगर आपके पास चांदी का बेलपत्र नहीं, इतनी गुंजाइश है, तो आप नॉर्मल बेलपत्र भी रख सकते हैं। और 1 लोटा आपको गंगा जल रखना होता है, क्योंकि भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है उन्हें जल। तो जल का दान आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी दान सामग्री रख ली है। अब करूँगी मैं संकल्प पूर्ण। जिस दिन व्रत शुरू किया था, पूजा शुरू की थी, उस दिन मैंने आपको संकल्प लेना बताया था। आज मैं आपको संकल्प पूर्ण करना बता रही हूँ। थोड़े से मैंने चावल लिए हैं, 1 फूल लिया है, सिपाड़ी की गांठ ली है। आपके पास अगर हल्दी की गांठ है तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं है तो केवल सिपाड़ी भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 बेलपत्र ले लिया है। अगर आप चांदी का बेलपत्र दान कर रहे हैं तो अपने हाथ में चांदी का बेलपत्र रखें, नहीं है चांदी का बेलपत्र तो आप नॉर्मल बेलपत्र भी अपने हाथ में रख सकते हैं। थोड़ी सी कुछ दक्षिणा रखनी है और रुपए ना रखें, क्योंकि आप इसमें जल डालोगे। तो कॉइन रखें, 1 रुपये इस तरह का कॉइन आपको रखना होता है। तो हमने इसमें कॉइन रख लिया है। इसमें थोड़ा सा आपको जल डालना है और बोलना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, आप जहाँ रहते हो उस जगह का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और जो भी आपने सावन के महीने में जिस तरह भी आपने पूजा की है वो पूजा प्रभु आज मैं पूर्ण करती हूँ, इस तरह से मन में भाव करते हुए आपको ये संकल्प पूर्ण करना है। संकल्प क्यों लिया जाता है? जब भी आप कन्यादान करते हैं, कोई भी दान किया करें, हमेशा संकल्प लेकर दान करें, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस समय आप प्रभु से अर्चना कर सकते हैं कि प्रभु आप हम पर ये कितनी कृपा करें कि हमारी ये मनोकामना है इसे समय रहते पूरा कर दें। तो इस तरह से जो है ना भाव आपको अपने मन में रखना है। जो 1 लोटा हम जल दान करने वाले हैं, इस जल को जो है ना आप चाहें तो अपने पूरे परिवार के ऊपर इस तरह से घुमा कर भी इसे दान कर सकते हैं। मैं कोई टोना टोटका नहीं बता रही हूँ। जल इसलिए घुमाया जाता है, अगर आपके घर में किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, होता है कुछ लोगों का स्वभाव जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हर बात पे गर्म हो जाते हैं, तो ये जल जो है ना शीतलता प्रदान करता है, तो उनकी दिमाग की गर्मी थोड़ी सी शांत होती है, गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इसीलिए उपाय मैंने आपको बताया है, बाकी टोना टोटका कुछ नहीं है, एक सरल सा एक सिंपल सा उपाय है। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप ना करें, ठीक है। इसके बाद होम्स आपको ज़रूर करना है, मतलब छोटा सा आपको हवन ज़रूर करना है। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, उसके बाद नवग्रह में 9 ग्रह होते हैं उनकी आहुति, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र की आपको 11-21 आहुतियाँ देनी है, भोग लगाना है। और लड्डू है तो लड्डू में से भोग लगा दीजिए, नहीं तो शक्कर का भोग लगा दें। और भोग लगाने के बाद जो है ना अपने पितरों के नाम का आपको भोग ज़रूर लगाना है। पितरों को ना भूलें, हमारे घर में कोई भी तरक्की होती है, अगर हम पूजा भी कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है, तो पितरों को आपको नहीं भूलना है। और हाँ, फिर उसके बाद जल का आचमन करवा कर आपको इस तरह से आरती कर देनी है। आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो खड़े होकर आरती कर सकते हैं, तो जैसा आपका सामर्थ्य उस हिसाब से पूजा करें। और आरती करने के बाद जिस तरह से आपको देखिए जल का अर्घ देना है, और ये जब आप अर्घ दो ना तो जो आपका दान का सामान है उस पर से भी आपको इस तरह से घुमा कर अर्घ देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है ना लास्ट में मैं माता पार्वती से सुहाग लूँगी, तो थोड़ी सी अलग आप कुमकुम ले लें, मतलब जिससे आप मांग भरते हैं, जिसे रोली भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर।
कई जगह इसको सिंदूर भी बोलते हैं। तो अपनी छोटी वाली उंगली से जो आपने साड़ी पहन रखी है या सूट पहन रखा है उसका पल्लू लेकर 3 बार आपको माता पार्वती को लगाना है और 3 बार भी उसी सिंदूर में से अपनी मांग भर लेना है और अपने माथे पर जो है ना बिंदी लगा देना है। तो इस तरह से जो है ना सिंदूर लिया जाता है। बहुत सरल तरीका है। अगर आप मेरा वीडियो लंबे समय से देख रहे होंगे तो आप पूजा करना, यकीन है मुझे इस बात का कि आप पूजा करना तो सीख गए होंगे। और ये वाली डिब्बी का सिंदूर जो है ना फिर आप अपने जिसमें से भी आप रोज़ अपनी मांग भरते हो उसमें आप मिला दीजिए। दान कब करना है? तो पूजा के तुरंत बाद अगर दान करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये सारा सामान आपको दान कर देना है। और हाँ, जो हम भोग लगाते हैं ना लड्डुओं के, वो 2 जगह आपको लगाना है। एक तो भगवान शिव को भोग लगाना है जिसे आप बाद में प्रसाद के रूप में बांटते, और एक दान के लिए आपको मिठाई ज़रूर निकालनी है। तो ये सारा सामान के ऊपर जो है ना आपको ये रख देना है। चांदी का बेलपत्र है तो चांदी का बेलपत्र रख देनी, तो नॉर्मल बेलपत्र इसके ऊपर रखकर अपनी सास को, ननंद को या अपना जो भी आपका कोई मानधान है उनको भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो पंडित पंडितान को दान कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं। और मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर आप मेरी सलाह माने तो कम से कम आप 14 या पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं। जब भी आप कभी कोई पूजा पाठ करते हैं तो ब्राह्मण भोज अगर अपने घर में आप कराते हैं तो इससे कई गुना फल जो है ना बढ़ जाता है आपका। और फिर आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी हो, जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से देख लें। जो नारियल हमने चढ़ाया था भेंट के रूप में, इसे प्रसाद के रूप में फोड़कर सबको आपको बांट देना है। खासकर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ज़रूर बांटिएगा। इसके बाद जो है ना चौकी किस तरह से हटानी है, तो मैं यहाँ पे जो है ना इस तरह से चावल छोड़ दूंगी विसर्जन के, और चावल छोड़ने के बाद इनको जो है ना इस तरह से मैं सर पर बिठा लूँगी। भगवान को हमेशा सर पर बिठाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इस तरह सर पर बिठा कर आपको जो है ना दिखा रही थी और देख रही थी कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से पूरे घर वालों को सिर पर बिठाना चाहिए। तो हमारे घर में तो हम लोग सब लोग बिठाते हैं अपने सिर पर। इसके बाद विसर्जन की विधि तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे विसर्जन किया जाता है। तो सेम उस विधि से आपको विसर्जन करना है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई समय रहते कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना लास्ट वाले दिन आपको पूजा करनी है। इस तरह से जो है ना उद्यापन किया जाता है। जो संकल्प का जो 1 रुपया है वो दान के रुपयों में आपको मिलाना है। तो जहाँ आप जिसको भी दान करने वाले हो उसमें और आप दक्षिणा मिला दें, क्योंकि 1 रुपया दान करने में अच्छा नहीं लगता है। तो 11-21 रुपये पैसे उसके ऊपर आप ज़रूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।